जाएंगे, 5 आदमी से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, हैं, पार्किंग नहीं देंगे, ये कोई एंट्री नहीं हो रही, ऐसे क्या मतलब है ये? पहले पूजा अर्चना कर लीजिए, उसके बाद अच्छा आइए। वो लोग सिर्फ अपने पद लेने के लालसा है उनके अंदर, बस उस तक ही वो लोग सीमित हैं। बाबा साहब के विचारों को उन लोगों ने अंगीकार नहीं किया है। ये इस कारण जब ऑलरेडी यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है तो पार्किंग की व्यवस्था इतनी 1-2 किलोमीटर दूर क्यों? जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज है हम दिल्ली के 26 अलीपुर रोड पर, जहां बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। जी हां साथियों, 6 दिसंबर सन 1956 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब इस बहुजन समाज को लाखों की संख्या में रोता बिलखता छोड़ गए थे। तो आज उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहां पर श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे और यहां पर आज बहुजन समाज के बहुत सारे युवा साथी भी पहुंचे हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो आइए एक झलक हम आपको दिखाते हैं कि आज दिल्ली 26 अलीपुर रोड पर क्या नज़ारा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे हैं, हम जानना चाहेंगे उनसे कि वो क्यों आए हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी। रोमिता जी, किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? हम बाबा साहब के बहुत बड़े भक्त हैं। हम देखने आए हैं कि हम बाबा साहब को कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं। जी, और है मेरे साथ में, उनसे जानना चाहूँगी। बाबूजी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम यदुराई गौतम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ कीर्ति नगर से। कीर्ति नगर से आए हैं। आज यहाँ पर 26 अलीपुर रोड पर ऐसा क्या कार्यक्रम है जिसमें सम्मिलित होने के लिए आप आए हैं? मैं इसलिए सम्मिलित, ऐसा कारण यह है कि बाबा साहब 6 दिसंबर सन 1956 को बाबा साहब का यहीं परिनिर्वाण हुआ था और यह यादगार जगह है और इसीलिए मैं देखने के लिए इस स्मारक को आया हूँ। तो आज का जो दिन है वो आपके जीवन में क्या मायने रखता है? आज का जो दिन है मायने ही रखता है कि जो हमारे हित में, हमारे जीवन में जो हमें खुशी मिली है वो बाबा साहब के ही जरिए मिली है। इसलिए हम बाबा साहब के जहाँ अंतिम सांस तोड़े हैं उस चीज़ को हम लोग देखने यहाँ पे आए हैं। जी, इसी कड़ी में हमारे साथ में एक युवा साथी हो रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। पहले तो आपका नाम बताइए। जय भीम, नमो बुद्धस्य। मैं डॉक्टर धम्बीर नांगलोई से। डॉक्टर धम्बीर जी, आज हमने देखा है कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली में, हम पूरी दिल्ली का मुआयना करके आए हैं, हमें कहीं पर भी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर नज़र नहीं आए। इसका क्या कारण है? देखो, ये हमारे लोगों की सोच है जो कि बोलने में कुछ और करने में विश्वास कम रखते हैं, ज़्यादातर बोलने में ही विश्वास रखते हैं। लेकिन इस वर्ष तो कुछ ऐसे कारण रहे हैं हमारे साथ, लेकिन अगले वर्ष से ये कमी मैं अपने स्वयं से ये पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमारे जो साथी हैं, धम्मपथ के साथी हैं, तथागत इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड है, ये सब मिलके हम इस काम को, जो ये कमी हमें नज़र आ रही है, इस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो सरकार की मानसिकता है वो भी यहाँ पर हमें दोहरे आचरण वाली दिखाई दे रही है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम संगठित नहीं हैं, हमारे अंदर प्रज्ञा का अभाव है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों में आ जाते हैं। अब हमारे इतने सांसद हैं, विधायक हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे आज बाबा साहब का स्मृति दिवस है, उसके बावजूद भी जो बाबा साहब की बदौलत वो लोग चुन के पहुँचे संसद में या विधानसभा में, जो लोग पहुँचे हैं, वो लोग सिर्फ अपने पद लेने के लालसा है उनके अंदर, बस उस तक ही वो लोग सीमित हैं। बाबा साहब के विचारों को उन लोगों ने अंगीकार नहीं किया है। ये इस कारण बहुत बड़ा अभाव हम देखने को मिलता है हमें। जी, बिल्कुल सही कहा। इसी कड़ी में हमारे साथ में एक माता जी है। माता जी, आपका नाम जानना चाहूँगी। सावित्री देवी। कहाँ से आए आप? बुराड़ी से। बुराड़ी से आए। आज यहाँ पर क्यों आए हैं आप? ये देखने के लिए आए हैं। तो आप बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? ये जानती हूँ कि संविधान बनाया था इन्होंने और बना के नेहरू जी के हाथ में दिया था। सिर्फ इतना ही जानते हैं? अब बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने बहुत कुछ संघर्ष किया और देश आज़ाद करने में। देखिए, माताजी को जितना पता था उन्होंने अपने अनुभव से उतना बताया। और का नाम क्या है? प्रतिभा। आप प्रतिभा जी कहाँ से आए हैं? यहाँ शास्त्री पार्क से। शास्त्री पार्क से। आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं? बाबा जी का 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने यहाँ अंतिम सांस ली थी। तो आज आप यहाँ पर आए हैं और आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते आपके जीवन में बाबा साहब का क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। आज हम उन्हीं की बदौलत इस तरीके से हैं कि खुला घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ उन्हीं की बदौलत है।
क्या आपको लगता है कि अगर बाबा साहब इस देश का संविधान नहीं लिखते तो आप जैसी जो भारत की महिलाएं हैं उनको इतने स्वतंत्र रूप से ना तो शिक्षा लेने की आज़ादी होती, ना ही अच्छे स्कूलों में पढ़ने की आज़ादी होती, ना ही अपनी मर्जी से विवाह करने की आज़ादी होती? इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं होता, ये सब बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इतनी छूट शायद पेरेंट्स नहीं देते। उन लोगों को रास्ता मिला तभी तो उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो रास्ता उन्होंने दिया उसी के माध्यम से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। वो किया जाए ना, ये क्या एक घंटा नहीं चलाएंगे, 5 आदमी से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, हैं पार्किंग नहीं देंगे, ये कोई एंट्री नहीं हो रही, ऐसे क्या मतलब है ये? पहले पूजा अर्चना कर लीजिए, उसके बाद अच्छा आइए। देखो डायरेक्टर साहब, आपने पिछली साल भी देखा, उससे पिछले साल भी। मैं विजय बौद्ध हूँ और आप जानते हैं, आपसे मुलाकात हुई थी, आपसे पहले मुलाकात हुई थी। अभी सुनो मेरी बहन, सुनो। पार्किंग की व्यवस्था नीचे है, 2 पार्किंग है हमारे पास जो है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था शाम को 6 बजे जो है खैबर पास पे गेट लगाए, पार्किंग के लिए बोर्ड लगाए, शाम को 6 बजे गेट ठीक है, लगाए बोर्ड की, यहाँ पे पार्किंग अभी क्यों नहीं होगी? आपको भी जो ना गुमराह किया जा रहा है यहाँ पर जो, समझे ना, कोरोना है, हम लोग भी मानते हैं। ये देखिए सभी लोगों के पास जो ना मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं, सारी चीजें, लेकिन आप ये देखिए, मैं इनको बोल दे रहा हूँ, कोई नहीं करेगा, आप लोग अपना आराम से दूर करके कर लीजिए। सर जब से एंट्री हो ना 1 घंटा होगा, 1 घंटे में हमें एंट्री दी है, बोल 50 लोगों से ज्यादा की परमिशन नहीं है क्या? नहीं, जितने लोगों का एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी है उसके हिसाब से अंदर ही आने पॉलिसी क्या यहीं पर ही है क्या? मोदी साहब की जो रैलियां होती हैं, अमित शाह जी की रैलियां होती हैं या किसान रैलियां? अच्छा सुनो एक मिनट, बड़े मंदिर है, इतनी भीड़ हो रही है। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा दूर हो जाए, थोड़ा दूर हो के बाद थोड़ा एक मिनट, मोमबत्तियां नहीं लगाने दे रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसका क्या चीज? मोमबत्तियां बाबा साहब को नहीं लगाने दे रहे, बहुत सारे बाबा साहब नहीं, ये तो मोमबत्ती लेके गए थे। हम लेके गए, अलाउड नहीं बंद कर दिया नहीं गया, लगाने की शिकायत हमारी बच्ची पड़ी है, देखो क्या करें। अच्छा आप लगा लीजिए, आप लगा लीजिए। पता क्या है, देखो ये प्रशासन, एक मिनट विजय भाई, प्रशासन के जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, वो लोग ये सब कह रहे हैं कि सिर्फ 30 आदमियों से ज्यादा नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों सर? क्या बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ पर ये ऐसा सब रोटेट होके आइए, मैदान सर थोड़ा छोटा पड़ रहा है क्या? नहीं, रोटेट होके आइए, सब लोग आके दर्शन करिए, एक एक करके आइए, रोटेट होके आइए। अच्छा आप लोग क्या चाहते हो यार, वैसे करो, कैसे चाहते हो? समस्या ये है सर, अब क्या चाहते हो भाई, वैसे कर लो सर समस्या ये है भाई, गाड़ियाँ उठा के ले जा रहे हैं, उसके सारे बोल रहे, सुना ही नहीं पड़ रहा भाई। गाड़ियाँ उठा के ले जा रहे हैं, उसकी पेनल्टी कौन भरेगा सर? कौन गाड़ी उठा ले जा रहे हैं? यहाँ बाहर से वाले बाहर से गाड़ियाँ उठा करके ले जा रहे हैं, अच्छा टो करके लेके जा रहे तो हैं। वहाँ पे पार्क किए जो अपने पार्किंग प्लेस, वहाँ से भी ले जा रहे हैं? बहुत दूर है यहाँ से पार्किंग, खैबर पास जो बहुत दूर पड़ता है यहाँ पर। अच्छा, तो आप चाहते हैं अंदर अलाउड होना चाहिए? पार्किंग जो है अंदर हो जाएगी जो है। अच्छा, देखो ऐसा सिस्टमेटिकली तरीके से आप पार्किंग में जैसे एंट्री हो रही है, आप गाड़ी का नंबर नोट कीजिए, 10 रुपए आपने कूपन लगाया, सर फ्री होनी चाहिए पार्किंग, फ्री नहीं फ्री होनी चाहिए बिल्कुल, और क्या फ्री होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है आज के दिन तो होनी चाहिए। आज के दिन बाबा साहब ने जो है ना, आज की रात को हम 2004 से कर रहे हैं, जब ये स्मारक भी नहीं बना था। ये सारे जो साथी लोग जो है हंस दो इंडिया संगठन ने, जब पिछले 14 साल से हम 16 साल से आंदोलन कर रहे हैं, पिछली साल जो सरकार ने किया वो अति शोभनीय था, हम लोग फिर भी चुप रहे। लेकिन आज जो हुआ है ना, ये बाबा साहब के साथ जो ना एक बड़ा खिलवाड़ है जो है। आप ये देखिए कि किस तरीके से खैबर पास पार्किंग में जो है गाड़ी लगा के जो है महिलाएं, बच्चे, छोटे बुजुर्ग आदमी जो है कैसे यहाँ तक आएंगे? तो यहाँ ड्रॉप करा के आप ले जाइए गाड़ी। सर वहाँ पर ड्राइवर जा सकता है, मतलब नहीं, हमारे पास पार्किंग नहीं है ना, तब तो हम लोग समझते हैं कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास कैंडल अंदर ऐसा है कि अंदर काफी ज्यादा भीड़ होती है। जब ऑलरेडी यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है तो पार्किंग की व्यवस्था इतनी 1-2 किलोमीटर दूर क्यों की गई? ये लास्ट ईयर यहाँ पे 2000-3000 लोग आ गए थे।
अरे सुनो दादा प्लीज सुनो एक मिनट है सुनो। जी? आप भी अपनी गाड़ी मैं तो बाहर टैक्सी से आया, छोड़ के चली गई गाड़ी। सर देखिए आपके पास ऐसी व्यवस्था है, सरकार ने में गाड़ी खड़ी हुई है नहीं नहीं सरकार खड़ी है सर बाहर लेबर पास में नहीं, छोड़ के चली गई, पता नहीं कहाँ गया अभी। मिलिंदर जी एक मिनट सर दो क्वेश्चन करेंगे सर हाँ, दो क्वेश्चन अच्छा एक मिनट जूते डाल लो भैया, जूते डालने मेरे को। वो किया जाए ना एक घंटा में गाड़ी चलाएंगे, 5 आदमी से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे हैं, पार्किंग नहीं देंगे, ये कोई एंट्री नहीं हो रही, ऐसे क्या मतलब है ये? पहले पूजा अर्चना कर लीजिए, उसके बाद अच्छा आइए। सर एक सवाल जानना चाहूंगी, देखिए बहुजन वो दिलों में सभी के अंदर होता है, ठीक है। देखो डायरेक्टर साहब, आपने पिछली साल भी देखा, उससे पिछले साल भी। मैं विजय बौद्ध हूँ और आप जानते हैं, आपसे मुलाकात हुई थी, आपसे पहले मुलाकात हुई थी। हाँ। अभी सुनो मेरी बहन, सुनो पार्किंग की व्यवस्था नीचे है, 2 पार्किंग अंदर काफी ज्यादा भीड़ होता है। जब ऑलरेडी यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है तो पार्किंग की व्यवस्था इतनी 1-2 किलोमीटर दूर क्यों की गई? ये लास्ट ईयर यहाँ पे 2000-3000 लोग आ गए थे। अरे सुनो दादा प्लीज सुनो एक मिनट है जी? सुनो। आप भी अपनी गाड़ी मैं तो बाहर टैक्सी से आया, छोड़ के चली गई गाड़ी। सर देखिए आपके पास ऐसी व्यवस्था है, सरकार ने में गाड़ी खड़ी हुई है नहीं सरकार खड़ी है सर बाहर लेबर पास में नहीं, छोड़ के चली गई, पता नहीं कहाँ गया अभी। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से